Hi, today's our topic is data type. Data type is VBA, Visual Basic for Application में कौन से डेटा टाइप यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप के आगे हम जानें उससे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप किसे कहते हैं। तो डेटा टाइप इट मीन्स कि जब हम किसी टेबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो किससे डिसाइड होता होगा, उसके डेटा टाइप से, कि वो किस प्रकार की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू को वो टेबल में स्टोर करेगा। जैसे डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे किसी बच्चे का, स्टूडेंट्स का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये क्या हुआ, ये फील्ड हुई, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट क्या हुई, फील्ड हुई। अब नेम के नीचे हमने लिखा नेम, एड्रेस के नीचे लिखा एड्रेस, कॉन्टैक्ट के नीचे लिखा कॉन्टैक्ट, तो ये क्या हुआ, उसकी वैल्यूज़ हुई। तो ये जो किस प्रकार की वैल्यू है, जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर हमारी आनी चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू। यदि हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं तो वो कौन सा टाइप लेगा, न्यूमेरिक। यदि हम लोग नेम लिखते हैं तो वो क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक, जो नंबर नहीं है। तो जो नंबर नहीं, इट मीन्स नॉन न्यूमेरिक। तो ये होता है डेटा टाइप, की किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है वो किससे डिसाइड होता है, उसके डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप VBA में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिक मीन्स जो कि नंबर, इंटीजर वैल्यू को, नंबर वैल्यू को स्टोर करेगा, वो होता है न्यूमेरिक। और नॉन न्यूमेरिक होता है जो कि कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक, तो अब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप यदि देखते हैं यहाँ पर, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होते हैं, जैसे जो नंबर, आपको जब भी कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो हम लोग ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, जनरली इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितनी वैल्यू स्टोर करता है, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आते हैं कि इनमें से कौन सा न्यूमेरिक डेटा टाइप है या कौन सा न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है। तो इट मीन्स कि हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप के बारे में, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बाइट है, अब हम बात करें, ये टेबल बना हुआ है तो आपको सिर्फ इस टेबल को अच्छे से याद करना है। ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसमें बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी और डेसिमल एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि नंबर वैल्यू को स्टोर करता है। अब इसमें टाइप का क्या रोल है, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे बाइट है तो जब भी हम कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में अपना स्पेस क्या बना लेगा, 1 बाइट। इंटीजर हुआ, जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना था तो मैं डेटा टाइप कौन सा लूँगी, इंटीजर। तो इंटीजर जब हम डेटा टाइप लेंगे तो वो अपने आप डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो मेमोरी में अपना स्पेस बनाता है। इसको हम जब प्रैक्टिकली वेरिएबल पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये डेटा टाइप एक्चुअल में यूज़ होते कहाँ हैं। तो यहाँ पर हुआ इंटीजर, तो 2 बाइट वैल्यू मेमोरी में स्टोर करता है। लॉन्ग करता है तो क्या करेगा, 4 बाइट, मतलब ये कर तो इंटीजर वैल्यू रहा है लेकिन क्या हो रहा है, इंटीजर 2 करता है, लॉन्ग 4 करता है, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंटीजर के कंपैरिजन में लॉन्ग की डबल होती है। अब आता है सिंगल तो सिंगल की स्टोरेज कैपेसिटी जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 बाइट है इट मीन्स लॉन्ग और सिंगल दोनों की कितनी हो गई, 4 बाइट। मेमोरी में ये दोनों ने अपना स्पेस बनाया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए लॉन्ग और सिंगल में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि बोथ आर स्टोर 4 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी, सो 4 बाइट स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ। इट मीन्स कि जब आप किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो तो लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, मतलब माइनस में कभी भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो लॉन्ग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सिंगल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। तो इसीलिए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी तो क्या हुई, सेम हुई, लेकिन बस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है। डबल तो वही सिंगल, जस्ट लाइक अ सिंगल बट सिंगल से डबल। इसका कितना होता है, 4 बाइट, तो डबल का कितना होगा, 8 बाइट। करेंसी हुआ तो करेंसी भी, करेंसी हमें पता है ना, जैसे हमें कोई डॉलर और ये साइन सिंबल ये सब यूज़ करना है, इस तरीके की कोई वैल्यू स्टोर करना है तो आप करेंसी लेंगे जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 8 बाइट। ऐसे ही डेसिमल हुआ तो डेसिमल की 12 बाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है।
नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, अभी जैसे बताया था कि न्यूमेरिक इट मीन्स नंबर वैल्यू स्टोर करता है, और जो नंबर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा इट मीन्स कि वो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाता है। जैसे कि जब भी आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो आप क्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे प्रोग्रामिंग हम जब आगे करेंगे तो हमें नेम स्टोर करना है, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप आप लेंगे जिसमें स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है जनरली ये आप प्रैक्टिकल अपन इसको करके भी देखेंगे कैसे हमें इंटीजर, ये स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो स्ट्रिंग ये क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ, इट मीन्स कि ये जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। किसकी, स्ट्रिंग की, जो भी आप दोगे मतलब ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये अपनी मेमोरी में स्पेस बना लेता है। अब आता है सेकंड है डेटा, तो ये कितना बाइट है, 8 बाइट मेमोरी में स्टोर करता है, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8 बाइट होती है। बुलियन वैल्यू जो कि 2 बाइट वैल्यू स्टोर करता है। अब बुलियन वैल्यू क्या होता है, तो इस चीज़ पे कभी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बुलियन वैल्यू क्या होती है। जब ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, जैसे हमने कहा मेल और फीमेल, तो ट्रू या फॉल्स इस तरीके की जो वैल्यू हमें स्टोर करना होता है तब हम बुलियन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, डेटा टाइप लेते हैं, तो वो मेमोरी में कितना स्पेस बनाता है, 2 बाइट। ऐसे ही एक आता है वेरिएंट और ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू नॉर्मल स्टोर करना है तो आप 4 बाइट, ये मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 4 बाइट होती है। वेरिएंट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी आपने अभी तक देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वेरिएंट की होती है, जिसका मेन यूज़ होता है कि जब भी हम किसी, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि जब भी हम किसी डेटा हमने जब वेरिएबल स्टोर करा तो उसका हम जब टाइप डिसाइड नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेता है, वेरिएंट लेता है। तो ये हमारे न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सिर्फ इनको अच्छे से याद करना है। और ये जो डेटा टाइप है फ़िलहाल आपको टेबल तो याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, ये कहाँ पर काम आते हैं, तो ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा तैयार करेंगे वेरिएबल, तो उसके साथ ही आपका डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट और अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। बट आपको अभी ज़रूरत है कि हमें इनके डेटा टाइप अच्छे से याद कर लेना है और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी।